हाय, वेलकम बैक। देखो, टॉक्सिक का नया गाना तबाही है रिलीज़ हो गया है, लेकिन इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन किस बात की हो रही है? गाने की, म्यूज़िक की या फिर यश और कियारा की केमिस्ट्री की? तो जी हाँ, सबसे ज़्यादा बात हो रही है कियारा आडवाणी की शादी की और ये सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो रिएक्शन है उसकी। और सीरियसली कमेंट्स पढ़कर ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों का फोकस अब पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा है, एक्ट्रेस के और एक्ट्रेस के इंस्टेड ऑफ फिल्म। तो चलो आज डिस्कस करते हैं कि आखिर में लोगों को दिक्कत किस बात की है, और इस पूरे मामले में कहीं ना हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स भी देख सकते हैं। तो ये जो टॉक्सिक का तबाही सॉन्ग है, रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पे मिक्स्ड रिएक्शन है। कई लोगों ने ना यश और कियारा की ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है, लेकिन दूसरी तरफ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि उनका कहना है कि प्रमोशन में ना इंटीमेट मोमेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है, और यही से डिस्कशन शुरू हो गया है वापस से। क्योंकि कुछ यूज़र ने ना कियारा को क्रिटिसाइज़ किया स्पेशली कि शादी के बाद ऐसे सीन्स क्यों है। मतलब देखो, कियारा इज़ मदर नाउ एंड स्टिल शी इज़ डूइंग सच अ बोल्ड सॉन्ग, डोंट थिंक दिस वॉज नेसेसरी। यश एंड कियारा's chemistry looks good, but why so much focus on intimate scenes? Where is story? कोच ने तो सिद्धार्थ मल्होत्रा तक को बीच में लाया है कि इस पर उनका रिएक्शन क्या है और उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन सीरियसली, मतलब हमें ये समझना होगा कि एक्टिंग एक प्रोफेशन है, और अगर कोई एक्टर किसी रोल का हिस्सा है तो वो उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। तो उसको उस पर्सनल नज़रिए से देखना, जज करना भी फेयर नहीं है। और यहाँ पे ऑडियंस फिर दो साइड में डिवाइडेड है। लेकिन मुझे पूरे डिस्कशन में ये बात इंटरेस्टिंग लगी कि अगर किसी व्यूअर्स को देखो बोल्ड सीन्स पसंद नहीं है तो बिल्कुल सही है, मतलब वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि अपना अपना एक कंफर्ट लेवल होता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि सिर्फ कियारा को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यश भी तो मैरिड है ना, उसकी भी फैमिली है। तो अगर डिबेट मैरिज और ऑन स्क्रीन रोमांस का है तो फिर स्टैंडर्ड्स दोनों एक्टर्स के बीच बराबर होनी चाहिए, राइट? ना कि सिर्फ एक को हम लोग क्रिटिसाइज करें। सोशल मीडिया पर भी अभी कई लोगों ने यही पॉइंट उठाया कि क्रिटिसिज्म अगर सॉन्ग या मूवी के आधार पर है तो जेंडर के हिसाब से बदलना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा लगता है ना कि मोस्टली फीमेल एक्ट्रेस जो है उनको जल्दी जज किया जाता है, जबकि मेल एक्ट्रेस को उतना मतलब वो उतनी ज़ोर से नहीं बोल पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ कुछ है जो कमेंट्स में ऐसे ही हम लोग को उसका परसेप्शन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ना प्रमोशन की। काफ़ी व्यूअर्स को लगता है कि अभी जितना भी प्रमोशन कंटेंट सामने आया है ना, उसमें स्टोरी से ज़्यादा ना केमिस्ट्री और बोल्ड विजुअल्स ही हाईलाइट किए गए हैं। अब हो सकता है ना ये जो फिल्म है बहुत अच्छी हो, ये भी पॉसिबल है कि ट्रेलर ने पूरी पिक्चर ही ना दिखाई हो, कुछ अलग ही पहले कॉन्टेक्स्ट रखा हो। लेकिन ऑडियंस के पास में भी जज करने के लिए क्या है? बस एक ट्रेलर है, टीज़र है, या फिर एक सॉन्ग है? अगर मार्केटिंग किसी भी एक एंगल को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगी तो नेचुरली डिस्कशन उसी की डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए कुछ लोग मेकर्स को भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि स्टोरी कम और कंट्रोवर्सी ज़्यादा दे रहे हैं ये लोग। वैसे यश के फैंस का भी एक पॉइंट है कि उनका कहना है कि सिर्फ कुछ प्रमोशनल क्लिप्स देखकर पूरी फिल्म को हम लोग बोल नहीं सकते, या फिर सिर्फ यश को नहीं बोल सकते। हाँ, ये बात में लॉजिक है। हमने पहले ऐसी फिल्म्स कई बार देखी है जिनका ट्रेलर्स कुछ अलग था और फिल्म काफ़ी अलग निकली, इसलिए फाइनल जजमेंट तो रिलीज़ के बाद ही देना पॉसिबल होगा। और लेकिन ऑडियंस की इनिशियल रिएक्शन की भी पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन वही बनाता है जो मेकर खुद दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में ना दो बातें साथ साथ सच हो सकती है। पहली ये है कि अगर किसी व्यूअर को इस तरह का कंटेंट पसंद नहीं है तो अपना ओपिनियन अब वो रख सकता है, उनका हक है, राइट? और अगर क्रिटिसिज्म हो तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, जेंडर बायस नहीं। सिर्फ कियारा या सिद्धार्थ को टारगेट करना सही नहीं है और बाकी लोगों को इग्नोर कर देना। शायद बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो ये कहीं ना डबल स्टैंडर्ड भी बताता है। और दूसरी तरफ मेकर्स को भी ये समझना होगा कि अगर प्रमोशन का फोकस केमिस्ट्री, बोल्ड विजुअल्स पर आप दिखा रहे हो तो डिस्कशन भी उसी के अराउंड घूमेगी। अब आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए। क्या सोशल मीडिया इस मामले में ओवर रिएक्ट कर रहा है, या फिर ऑडियंस जो बोल रही है वो प्रमोशन में दिखाया जा रहा है उसी के हिसाब से? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे इसी रायता को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।